हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले एमकॉम से मन का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस रिसर्च मेथड्स यानी कि BRM, उसका सॉल्यूशन करने वाले। उसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है काई स्क्वायर टेस्ट, उसका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको जो पूरा सम है वो समझ में आ सके। तो ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है और अभी तक आपने जो फर्स्ट वीडियो है वो चेकआउट नहीं किया तो मेक श्योर कि वो चेकआउट करें ताकि आपको ये सम और भी आसानी से समझ में आ सके। और आज हम ये चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर जो 4.1 है वो आज हम सॉल्व करेंगे। और अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। तो इन एन एक्सपेरिमेंट पी ब्रीडिंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सीड्स वर ऑप्टिंग। एंड यहाँ पे वो सीड्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हमें दी गई है। फर्स्ट दिया गया है राउंड एंड येलो 315, रिंकल एंड येलो 101, राउंड एंड ग्रीन 108 एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन 36। तो इसका हमें यहाँ पे टोटल दिया गया है 560। फिर आगे हमें यहाँ पे बताया गया है कि थियरी प्रेडिक्ट्स दैट द फ्रीक्वेंसी शुड बी इन द प्रोपोर्शन 9:3:3:1 respectively. Are the data consistent with the theory at 5% level of significance? तो यहाँ पे हमें ये प्रोपोर्शन दिया गया है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें यहाँ पे बताया है 5%। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें फर्स्ट बताया गया है जो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हमारी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट है 315, सेकंड है 101, थर्ड है 108 एंड फोर्थ है 36। तो ये हमारी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारा जो टोटल आएगा वो आएगा 560। अब हमें यहाँ पे जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी रहेगी। तो हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे प्रोपोर्शन दिया है 9:3:3:1। तो ये जो प्रोपोर्शन है अब हम इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 16। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो 9 का रेशियो के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डिवाइड करना रहेगा। तो 560 फर्स्ट मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देती हूँ। तो 560 ये जो टोटल है वो हमने यहाँ पे लिया। फिर जो हमारा फर्स्ट है उसका 9 का प्रोपोर्शन है तो 9 लेंगे हम यहाँ पे और इसके डिवाइड में इन सब का जो टोटल है 16 वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब हम इनका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 315। तो ये जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसका आंसर आया 315। तो इसी तरह से बाकी के जो भी अमाउंट है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड का हम करेंगे तो 560 इंटू में करेंगे 3 एंड डिवाइड में करेंगे 16। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 105। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है तो इन दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे भी आएगा 105। और जो फोर्थ है लास्ट वाला उसका हम प्रपोर्शन फाइंड करें तो उसका आएगा 35। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थी उसके अमाउंट हमें यहाँ पे मिल गई है। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हमारी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है उसको माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड से। तो y माइनस ये करेंगे तो यहाँ पे जो 315 है उसमें से माइनस करेंगे 315। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0। फिर आएगा 101 माइनस 105 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -4। फिर 108 माइनस 105 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3।
माइनस 3 5 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 आएगा। तो ओ आई माइनस ई आई यानी कि जो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है उसमें से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे माइनस कर दी है और ये हमारी अमाउंट आ गई है। अब हमें जो ओ आई माइनस ई आई हमें यहाँ पे मिला है उसका स्क्वेयर फाइंड आउट करना रहेगा। तो ओ आई माइनस ई आई का जो स्क्वेयर है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा। तो ज़ीरो हमें यहाँ मिला है तो ज़ीरो का स्क्वेयर ज़ीरो ही होता है। फिर -4 तो -4 का स्क्वेयर होता है 16। फिर 3 का स्क्वेयर होता है 9 एंड 1 का स्क्वेयर होता है 1। अब हमें यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो पुट करना रहेगा। तो ओ आई माइनस ई आई का स्क्वेयर और इसको डिवाइड करेंगे ई आई से। तो ओ आई माइनस ई आई का स्क्वेयर यानी कि 0 और डिवाइड करेंगे इसको ई आई से यानी कि 315। तो हमारा आंसर आएगा 0। फिर आगे हम बात करें तो ये जो हमारा स्क्वायर है ये 16 है, उसको डिवाइड करेंगे जो हमारा ई आई है उसके साथ। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.1523। तो इसी तरह से बाकी की जो अमाउंट है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बाकी की अमाउंट थी वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है। अब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2666। तो यहाँ पे जो हमारा जो टेबल था जो हमें कैलकुलेट करना था वो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दी है। अब हमें यहाँ पे जो फाइंड आउट करना रहेगा वो होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे n-1 इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे n कितना है तो 1 2 3 एंड 4 टोटल 4 है। तो 4 - 1 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। तो यहाँ पे हमें 0.05 के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड करना रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमें 5% दिया है। तो 5% यानी कि 0.05। तो 0.05 के अकॉर्डिंग अगर हम टेबल में देखें तो हमारा जो काई स्क्वेयर का टेबुलेटेड वैल्यू है वो आएगा 7.82 एंड जो काई स्क्वेयर का कैलकुलेटेड वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है वो है 0.2666। तो यहाँ पे जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो कैलकुलेशन के वैल्यू से बड़ी है यानी कि यहाँ पे यही साइन आएगा और टेबुलेटेड वैल्यू बड़ी है इसीलिए यहाँ पे हाइपोथेसिस मे बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे जो हमारा हाइपोथेसिस होता है वो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा क्योंकि यहाँ पे जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो यहाँ पे बड़ी है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो छोटी है। तो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन 5 है वो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमें बुक में दिया गया है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हमें यहाँ पे बताया गया है कि फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डेटा और यहाँ पे हमें एक्सआई की जो अमाउंट है वो दी गई है और यहाँ पे एफआई दिया गया है। तो हम यहाँ पे जो एक्सआई और एफआई दिया गया है वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक्सआई लिखेंगे और यहाँ पे एफआई लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो अमाउंट हमें दी गई थी वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दी है। तो अब आपने नोटिस किया होगा कि एफआई की जो हमारी अमाउंट है वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 और 5 ये कम है 5 से। तो 4 भी 5 से कम है और 1 भी 5 से कम है। तो अब हमें इन तीनों का टोटल करना रहेगा क्योंकि ये 10 है जो 5 से बड़ी अमाउंट है। तो इसके साथ हमें इसका टोटल करना रहेगा। तो इसका टोटल आएगा 15। अब हमें यहाँ पे जो टोटल है वो लिखना रहेगा। तो एफआई का अगर हम टोटल करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 100 जो हमारा होता है कैपिटल एन। फिर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा एफआई एक्सआई। एफआई एक्सआई आप इसको एफएक्स भी बोल सकते हैं। तो 0 × 11 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। 31 × में 1 करेंगे तो आंसर आएगा 31। इसी तरह से बाकी की जितनी भी अमाउंट है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो
एक्स आई की जो अमाउंट थी वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है और इसका हमने टोटल किया तो इसका टोटल आंसर आ रहा है 200। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 200। फिर अब हम लिखेंगे यहाँ पे पी ऑफ एक्स, यानी कि पी ऑफ एक्स आई भी कह सकते हैं और पी ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो पी ऑफ एक्स है उसकी अमाउंट यहाँ पे फाइंड आउट करनी रहेगी। तो वो कैसे करते हैं वो, तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट हमें यहाँ पे ई माइनस एम की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी रहेगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जो सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है उसकी डिवाइड में करेंगे जो एफ आई, और इसकी अमाउंट हम पुट करते तो सिग्मा एफ एक्स आई का टोटल हमारा है 200 एंड डिवाइड करेंगे जो हमारा एफ आई का टोटल है उसके साथ, तो यहाँ पे आएगा 100 और इसका आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे हमारी ई माइनस एम की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं जो हमारा पी ऑफ एक्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो। तो जो पी ऑफ एक्स है उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखे, तो इसका फॉर्मूला होता है ई माइनस एम इंटू में एम रेज एक्स डिवाइड में आएगा एक्स फैक्टोरियल। तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा। फिर हम यहाँ पे जो पी ऑफ ज़ीरो है यानी कि एक्स की अमाउंट हमें यहाँ पे पुट करनी रहेगी। तो जो एक्स आई की अमाउंट है वो हम यहाँ पे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो पी ज़ीरो इज इक्वल टू ई रेज टू एम, तो ई रेज टू एम की यहाँ पे जो हमने अमाउंट फाइंड की थी वो क्या थी, 2 थी। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो ई माइनस 2, और यहाँ m की वैल्यू 2 हमें यहाँ पे मिले इसीलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे x की अमाउंट क्या ली है हमने, 0 ली। तो 2 रेज टू 0 एंड डिवाइड में आएगा 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे x की अमाउंट 0 है यानी कि 0 फैक्टोरियल। तो अगर हम इसको जो हमारा टेबल है जो बुक के पीछे दिया है उसमें हमें e माइनस 2 की वैल्यू हमें वहाँ पे दी गई है, तो उसमें से हमने जो वैल्यू ली है वो है 0.135। तो वहाँ पे आपको ई रेज टू माइनस 2 की अमाउंट आप देखेंगे तो उसमें डायरेक्टली आपको दिया गया होगा। तो इसी तरह से बाकी के जो भी है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा। फिर अब हम यहाँ पे पी ऑफ 1 का फाइंड करते हैं। तो इसी अमाउंट को आप इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो 2 यहाँ पे x की अमाउंट है 1, तो यहाँ पे 2 रेज टू 1 आएगा एंड डिवाइड में आएगा 1 फैक्टोरियल। अब हम इसका और सॉल्यूशन करें तो हमारा जो इसका आंसर है ई रेज माइनस 2 का, तो 0.135 एंड इंटू करेंगे हमारा जो 2 इंटू 1 है उसके साथ, तो यहाँ पे 2 ही आएगा। तो इसका आंसर आएगा 0.27। फिर हम फाइंड करते हैं जो हमारा पी ऑफ 2 है वो, तो इसका फॉर्मूला भी इसी तरह से रहेगा। तो ई रेज टू माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 2 रेज टू 2 एंड 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे इसकी जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे मिल गई है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.135 एंड इंटू में 2 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे, तो हमें आंसर मिलेगा 4 एंड यहाँ पे 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू में 1 करेंगे तो हमारा जो इसका आंसर आएगा इसका सॉल्यूशन करके वो आएगा 0.27। तो इसी तरह से बाकी के जो भी अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो बाकी की जो भी अमाउंट है वो हमें इसी तरह से ही फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो पी ऑफ एक्स की अमाउंट थी वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके लिख दी है। अब हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट फाइंड आउट करना रहेगा वो होगा जो हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो इसका फॉर्मूला रहेगा एन इंटू करेंगे हम जो हमारा पी ऑफ एक्स है उसके साथ, यानी कि जो हमारा पी ऑफ एक्स है 0.135 इंटू में करेंगे 100, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 13.5। फिर सेकंड में 0.27 है उसका इंटू करेंगे हम 100 के साथ, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 27
यहाँ पे दोनों अमाउंट सेम है, इसीलिए यहाँ पे भी आएगा 27। तो बाकी की जो अमाउंट है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे हम पुट करेंगे जो हमारे काई स्क्वेयर का जो फॉर्मूला है वो, तो उसका फॉर्मूला है जो हमारी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो, उसमें से माइनस करेंगे जो हमारे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी उसका स्क्वेयर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और डिवाइड करेंगे जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उससे। तो इन सब की जो अमाउंट है वो हम सेपरेटली यहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे, तो आगे हमें कोई भी ट्रबल नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें तीनों का कंबाइन करके हमें यहाँ पे प्लस किया है, तो इसकी वैल्यू भी हमें तीनों की कंबाइन ही फाइंड करनी रहेगी। तो इन तीनों का हमें यहाँ पे टोटल करना रहेगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 13.8 आएगा। फिर हमें जो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो क्या है हमारी, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे दी गई है। तो हमें फर्स्ट के लिए हम फाइंड आउट करते, तो 11 में से माइनस करेंगे 13.5, तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसका अब हम करेंगे स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, जिसका स्क्वायर करेंगे उसका आंसर आ जाने के बाद उसका डिवाइड करेंगे EI से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 11 माइनस 13.5 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -2.5 आएगा। तो अब हम -2.5 का स्क्वायर करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6.25। तो अब हमें जो 6.25 मिला है उसको हम डिवाइड करेंगे जो हमारे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उससे। तो हमारी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो है 13.5। तो 6.25 को 13.5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.463। और फिर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारा है 31, उसमें से माइनस करेंगे 27, उसका जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे EI से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.593। तो इसी तरह से बाकी के जो भी है अमाउंट है वो हम फाइंड आउट कर देते हैं। और लास्ट का जो है वो हमें यहाँ पे 3 का फाइंड नहीं करना, तो यहाँ पे जो हमें अमाउंट लिखी है वो हमें कंबाइन ही फाइंड आउट करना रहेगा। तो 15 माइनस 13.8 करके आगे की जो प्रोसेस है वो हमें फॉलो करनी रहेगी। तो यहाँ पे जो अमाउंट थी वो हमने यहाँ पे लिख दी है। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन है वो आधा कंप्लीट हो गया। तो अब हमें जो हमारा फॉर्मूला है वो हमें यहाँ पे पुट करना रहेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है n -1 क्योंकि यहाँ पे हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका फॉर्मूला n -1 रहेगा। तो हमारा n होगा 5 होगा, तो n की जगह हम लिखेंगे 5 -1 तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3। तो यहाँ पे n हमने 5 लिखा है, वो कैसे यहाँ पे लिखा है 5, तो यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हमें यहाँ पे 7 दी गई है, बट हमने यहाँ पे 5 लिखा क्योंकि यहाँ पे जो 1 2 3 4 एंड इन तीनों का कंबाइन करके हमने सिर्फ एक ही कैलकुलेट किया है, क्योंकि इसकी अमाउंट जो FI की अमाउंट होती है वो 5 से बड़ी होनी चाहिए, उससे लेस देन नहीं होनी चाहिए, तो वो कैलकुलेट नहीं होती। तो यहाँ पे हमें इन तीनों का कंबाइन करके इसका एक ही कैलकुलेशन किया है। तो यहाँ पे इसी तरह से हम यहाँ पे 5 कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का आंसर आएगा वो आएगा 3। तो अब हमें यहाँ पे जो हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड हमें यहाँ पे जो मिलता है वो है 1.25। तो 1.25 कैसे, तो हमारा जो ये इक्वेशन का आंसर हमें यहाँ पे फाइंड आउट किया उसका हम यहाँ पे टोटल करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.25। तो इसी तरह से हमारा जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू है वो आएगी 1.25, एंड जो हमारी काई स्क्वायर की टेब्यूलेटेड वैल्यू है वो आएगी 7.82। तो 3 का हम 0.05 में देखेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी 7.82।
अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी ऐसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया गया तो आपको 0.05 ही कैलकुलेट करना रहेगा। तो यहाँ पे 7.82 रहेगा। तो यहाँ पे जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से बड़ी है, यानी कि यहाँ पे ये साइन आएगा। और टेबुलेटेड जो अमाउंट है वो बड़ी होने के कारण से जो हमारा हाइपोथेसिस है मे बी एक्सेप्टेड। तो हमारा यहाँ पे जो हाइपोथेसिस है वो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो यहाँ पे बड़ी है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो एक्सरसाइज 4.1 है उसके हमने दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर दिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को फिर से देखें ताकि आपको समझ में आ सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।